जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में आप तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, चाहे आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन डीप इमोशंस क्या हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और द टावर, द चैरियट, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आपके पर्सन की इस टाइम नींद उड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं इनकी लाइफ में और ये बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। डिप्रेशन में जा चुके हैं, इनको टेंशन बहुत ज़्यादा है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये चाहते हैं किसी का अटेंशन मिले, इन्हें कोई ऐसा हो जो इन्हें राहत दे, थोड़ी सी इन्हें इस दर्द से, इस पेन से निकलने की थोड़ी राहत दे, थोड़ा इनका कोई सपोर्ट करे जिससे ये बाहर निकल सके। इन्हें किसी की अटेंशन की ज़रूरत है। इन्हें आपको पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, इनका एक जुनून, एक पैशन था कि मुझे उसे हर हाल में पाना है। ठीक है, और इन्होंने किया भी ये सब। किसी की सलाह लेना, किसी से बात करना कि मुझे इस रिश्ते को कंप्लीट कैसे हासिल करना है, किस तरह से करना है। एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने किसी के कहने से सूझबूझ के साथ ये रिश्ता काफ़ी अच्छा करके निभाया था। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन सब कुछ होने के बाद, रोमांस होने के बाद, प्यार इतना गहरा होने के बाद में आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। इन्होंने सडनली चीज़ें ख़त्म कर दी। सडनली सब एक रात में होता है ना, सब बदल गया। इतना पुराना रिश्ता, इतने सालों का रिश्ता एक पल में सब ख़त्म कर दिया। सब होता है ना कि पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था, बोझ लग रहा था। क्यों इतना टेंशन में, डिप्रेशन में है। देखो, जिस स्थिति में आज ये हैं, आप इससे गुजर चुकी हैं, गुजर चुके हैं। ठीक है, इनके रिश्ता ख़त्म करने के बाद में यही कंडीशन आपकी भी थी कि आप रात रात भर जागते थे, रोते थे इनके लिए, कॉल मैसेज के लिए तरसते थे कि इनका एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए कि मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, कहीं से तो वो नज़र आ जाए मुझे, कहीं से तो उसका कॉल मैसेज आ जाए जिससे मुझे थोड़ा सुकून, आराम मिल जाए उसकी आवाज़ सुन के। आप भी एक टाइम ऐसा था कि आप इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे या तरसती थी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सैड हैं, परेशान है, दुखी हैं। 2 चीज़ों में के बीच में फँस के रह गए हैं। ठीक है, फँस गए हैं बीच में। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आजकल इनके दिल दिमाग में। बहुत ज़्यादा सोचना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, रात के टाइम को बहुत ज़्यादा सोचना, सोते-सोते कभी नींद से जाग जाना, कभी अच्छे से नींद भी नहीं आ पाना। कोई बीच में ऐसा पर्सन है जो ज़हर घोल रहा है।
कुछ तो अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं जो इनको अक्सर भड़काते रहते हैं। कानों के कच्चे भी हो सकते, किसी की बातों में आ जाते हैं। आपके पर्सन ने आपको इग्नोर बहुत किया है, बहुत तड़पाया है, बहुत वेट कराया है, बहुत रुलाया है। आप इनकी आवाज़ सुनने के लिए एक ही पल के लिए बहुत तरसे हैं कि एक पल मुझसे बात कर ले, एक पल मेरे को अपनी आवाज़ सुना दे तो मुझे चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए। बहुत तड़पाया इस पर्सन ने आपको और आप बहुत तड़पे इनके लिए। जब अपनी बारी आई तो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपका सपोर्ट, इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ से प्यार हो। ठीक है, 6 नंबर आया है। 6 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी को इतने दिन हो गए इनसे मिले हुए, 6 मंथ हो गए या फिर 6 साल हो गए इनसे बात नहीं हो रही, या फिर 6 दिन हो गए, किसी को 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। क्योंकि बीच में है थर्ड पार्टी इशू, जिस वजह से आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे, आपका रोना इन्हें नहीं दिख रहा था, आपकी तकलीफ़ इन्हें नहीं दिखाई दे रही थी, थर्ड पार्टी की तकलीफ़ इन्हें दिखाई दे रही, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और आपकी एनर्जी बहुत सैड रही है। अंदर से आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। जो एक टाइम पे आपकी एनर्जी होती थी ना, आज आपके पर्सन की वही एनर्जी हो रही है। क्योंकि शादी नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना, बस रिलेशनशिप में रहना और इग्नोर करना, आगे तक बात नहीं बढ़ाना। बढ़ाने की बात आई तो ख़त्म कर दिया सब, छोड़कर आगे बढ़ गए। ठीक है, ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया जहां आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, ऐसे मोमेंट आते हैं कि किसी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस टाइम इंसान साथ ना होता है तो बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही ख़त्म होगी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, शायद आपने इनको मनाया बहुत है, चेज़ बहुत किया है, बहुत इनको इतनी बुरी हालत से आप गुजरे हैं कि आप ही जानते या तो परमात्मा जानता होगा, तीसरा पर्सन कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, इनके बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े इरादे, बहुत ज़्यादा डिजायर जो शायद आप इनकी पूरी नहीं कर पा रहे थे। इनको लगा थर्ड पार्टी इनके सपने पूरे कर देगी या कर देगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको सडनली छोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये पर्सन प्रैक्टिकल रहे हैं शुरू से। आप जितना इमोशनल है इनको लेके, ये उतना ही प्रैक्टिकल रहे हैं। चीज़ों को सीरियस नहीं लेना, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना। आप इसमें दिल लगा के बैठे कि भाई मेरा पर्सन है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगी, नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकल रहे हैं। याद इन्हें भी आपकी आती है, अकेलापन इन्हें भी फील होता है, जो खालीपन है उसे भरना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप इनकी बात नहीं सुनना चाहते। आपको लगता है हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो इंसान हमें छोड़ के जा सकता है किसी तीसरे पर्सन के लिए, क्या वो दोबारा छोड़ के नहीं जाएगा? अगर इतना ही सच्चा प्यार होता तो ये हमें छोड़कर क्यों जाता? और आपने खुद को संभालते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने करियर पे ध्यान दिया है, खुद पे फोकस किया है, खुद से प्यार करने लगे हो आजकल आप। तो ये पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। ये पहले वाले चाहते हैं कि पहले वाले बन जाएं आप। इनको लगता है आप बदल चुके हैं। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आती हैं कि कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्या करें। आपको भी समझ में नहीं आता है। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आप इस रिश्ते में, कुछ क्लैरिटी मिले। देखें डिवाइन आपको क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। लीगल तरीके से आप रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका मन करता है, अगर क्लैरिटी नहीं मिली, आपका मन करता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें, दूर चले जाएं, हमेशा के लिए भूल जाएं इस पर्सन को। और ये पर्सन अपनी फीलिंग को छुपा के बैठे हैं।
प्यार आपसे करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग बता नहीं रहे, पकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं बता रहे। ठीक है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ है कि रिवर्थ हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं, लेकिन अपनी फीलिंग आपको बयां नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। इनका मन है आपसे मिलने का, आपके पास आने का, चीज़ों को बेटर करने का, जो दूध का दूध, पानी का पानी करने का है। डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, 2 बार आया है 2020। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ये चाहते हैं रिवर्स हो जाए, फिर से रिश्ता जुड़ जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन अपनी फीलिंग ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहते आपको। आपकी फीलिंग क्या है देख लेते हैं। क्या आप भी इनसे मूव ऑन करके गए हमेशा के लिए, अब नहीं मिलना चाहते इनसे? आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए आपको। ठीक है, एक टाइम था आप इनके पीछे पीछे घूम रही थी या घूम रहे थे। ठीक है, आज आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं होते इनके लिए, अब ज़्यादा इनके पीछे पीछे घूमना छोड़ दिया आपने, इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको न्याय चाहिए। एक टाइम था कि आप इनके लिए पागलों की तरह चाहते थे, पागलों की तरह, दीवानों की तरह इनके पीछे पागल थे। अब आप नहीं हो, क्योंकि आप समझ चुके हो ये पर्सन जब थर्ड पार्टी में जा सकता है तो मेरा क्या ही है। ठीक है, ये पर्सन देखते हैं कि एम्प्रेस की तरह कि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये जानते हैं इस बात के लिए। जो कुछ आपके साथ किया है आपके पर्सन ने, ये मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, जीएफ वीएफ एक्स, ठीक है, इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है, ये जानते हैं रिश्ता इन्होंने तोड़ा है, इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है। ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर बीच में नहीं आते तो रिश्ता नहीं टूटता, और इन्हें आज पछतावा होता है, अपने किए पे रिग्रेट होता है। ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है, सैड है, परेशान है, दुखी है, थर्ड पार्टी में जाकर खुश नहीं है ये। ठीक है, ये सोच कर गए थे कि थर्ड पार्टी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपने इनको नहीं दिया। आज वो थर्ड पार्टी ने दिखा दिया कि जो कहते हैं ना, पहला प्यार पहला ही होता है, फिर किसी से कितने रिश्ते बना लो, वो पहली वाली बात कभी नहीं आती। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना जानते हैं, आप मेहनत करके कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहती हैं, लेकिन पहले ये जानना चाहती कि उधर से क्या रिस्पॉन्स है, क्या ये पर्सन मेरी तरफ आना चाहता है या नहीं। ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अब आप इनकी बात नहीं सुनने वाले। पहले ये आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आए थे, अब आप लेकर आना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, अब आप इनकी बात नहीं सुनना चाहते। कहीं न कहीं ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक अच्छा खासा दिल तोड़ा, एक प्यार भरा दिल तोड़ा, सब कुछ ख़त्म कर दिया, तहस-नहस कर दिया। अब तो आप अपने दिल के टुकड़ों को बीन के चुके, आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर गए थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ खुद ही आपको छोड़कर गए थे। ठीक है, इनको लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर है, इनकी शादी हो जाएगी उसके साथ, ये अपनी शादी करके उसके साथ खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आपको भूल जाएंगे हमेशा के लिए। आपकी याद इन्हें कभी नहीं आएगी, और ना ही आपको मिस करेंगे। ठीक है, आपके लिए कभी तड़पेंगे ही नहीं। अब ये उल्टा हो रहा है, जहाँ से ये सोच रहे थे कि चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हैं, खुश हैं, सब उल्टा हो रहा है। ना तो ये खुश हैं वहाँ जाके, ना ही इन्हें सुकून मिल रहा है, ना ही वो प्यार मिल रहा है, ना ही वो केयर मिल रही है जो कि आपसे मिला करती थी। ठीक है, इनको लगा था कि जाएंगे छोड़ के तो सब कुछ हमको माला माल हो जाएंगे, नेम फेम, पैसा, प्यार, मोहब्बत, केयर सब मुझे मिलेगा वहाँ जाकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है,
इनकी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, इसीलिए पछता रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ना, जर्नी की कहीं सोच रहे हैं, कहीं दूर चले जाएँ, कहीं कमाने चले जाएँ, कहीं फ्यूचर बनाने चले जाएँ, नेम फेम कमाने चले जाएँ, लेकिन थर्ड पार्टी दिल दिमाग से नहीं निकल रही, ठीक है। देखो ये जो भी पर्सन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, ये दिल दिमाग दोनों से ही बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं ना कि नेगेटिविटी इतनी भर गई है कि पॉजिटिविटी कहीं बची ही नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जो ये पर्सन ही पॉजिटिव रह सके, ठीक है। कहते हैं ना किसी अच्छे पर्सन, जैसे सीधे साधा कोई पर्सन होता है ना, मासूम होता है, कहते हैं कि किसी अच्छे पर्सन का दिल दुखाते हैं ना, तो उसका कर्म को सज़ा ज़रूर मिलती है। आपने इनसे दिल से प्यार किया, दिल से चाहा, गलती इतनी थी कि इन पे ट्रस्ट किया, इन पे भरोसा किया, और उस भरोसे का नतीजा ये निकला कि ये पर्सन खुद छोड़कर चले गए, ये सोच कर कि कहीं और जाके इनको प्यार सुकून मिलेगा, और आपको हमेशा तड़पाते रहे, तरसाते रहे। आप इनसे प्यार करते रहे ये सोच के कि एक पर्सन आज नहीं तो कल मेरी भावना को समझेगा या समझेगी, आज नहीं तो कल मेरे कमिटमेंट को ये देगा और स्वीकार करेगा, क्योंकि आप इनसे चाहते थे शादी करना, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहना। बट अच्छा हुआ कि आपको बीच में समझ में आ गया। अगर कल को आप इनसे शादी कर लेते तो क्या होता आपकी लाइफ का, है ना। तो कहते हैं ना जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इनकी एनर्जी आप देख पा रहे, कहीं भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कहीं से खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ अकेले, यहाँ आप कन्फ्यूज़ है, यहाँ आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट है, यहाँ ख़त्म हो चुका है सबको, यहाँ रिग्रेशन है, यहाँ रिग्रेशन है, इल्यूज़न की भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। कहाँ सुकून है, कहाँ चैन है, कहीं कुछ नहीं। आपको जस्टिस चाहिए इनसे, आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपका भी अटेंशन इनको नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी भी इनको अटेंशन नहीं दे रही है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी निकल गई, नहीं, निकली नहीं इनकी लाइफ से, अभी भी बरकरार है। लेकिन थर्ड पार्टी इनको वो प्यार सुकून नहीं दे रही जो कभी आप इनको मदर की तरह प्यार करती थी या करते थे, ठीक है। वो इन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन बहुत दर्द से, बहुत पेन से गुज़र रहे हैं, बहुत रिग्रेशन से गुज़र रहे हैं। अपने आप में ही ये खुद को गिल्ट फ़ील कर रहे हैं कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, गलत कदम उठा लिया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था, कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अब ये इमोशनल हो रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द और पेन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। ये बुरी चीज़ों से, तन्हाई से भाग रहे हैं दूर, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते, इन्हें अकेलापन बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए पर्सन इस तन्हाई से दूर जाना चाहते हैं। इन्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, केयर चाहिए, ठीक है, जो कि सब ख़त्म हो चुकी है, इनकी लाइफ से जा चुकी है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस पर्सन को आपके बिना कहीं चैन नहीं, कहीं सुकून नहीं है। कर्मा इनको मिल चुका है आपको धोखा देने का, आपका दिल तोड़ने का, आपको छोड़ के जाने का, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हों। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।